वह आषाढ़ का एक दिन था। कालिदास उज्जैनी प्रस्थान करने को था। उसे राजा द्वारा राजकवि की भूमिका दी जा रही थी। इधर मल्लिका अपनी माँ अंबिका के साथ अकेली रह जाती है। चिरकालिक इंतजार, अद्भुत समर्पण, इंतजार जो बलिदान सा प्रतीत होता है। समय की चाक पर घूमता चकराता हुआ इंतजार जीर्ण शीर्ण हो जाता है, परंतु कहीं अंतर में सुसुप्त सा पड़ा है। अंबिका का देहावसान हो चुका है। आषाढ़ एक दिन फिर आता है। भारी बारिश। कोई भीगता हुआ मल्लिका के दरवाजे पर खड़ा है। यह तो कालिदास है। सुसुप्त प्रतीक्षा बलवती हो जाती है। विरह मिलन की ओर दौड़कर उसकी बाहों में टूट जाना चाहती है, परंतु अब देर हो चुकी है। मल्लिका की प्रतीक्षा का कोई नाटकीय अंत नहीं होता है, न ही कालिदास के विरह गीत को कोई पारितोषिक मिलता है। समय की सत्ता सबसे बड़ी है। मल्लिका और विलोम की एक बेटी है। वो रोती है। मंच का विन्यास बदल जाता है। कालिदास की वार लगाकर अंतिम मिलन के साथ हमेशा के लिए जा रहा है। मल्लिका उसकी ओर दौड़ती है। बच्ची रो पड़ती है। मल्लिका के पांव जड़ हो जाते हैं। पर्दा गिर जाता है। मोहन राकेश द्वारा लिखित नाटक आषाढ़ का एक दिन कालिदास और मल्लिका के विरह मिलन की कहानी है। कालिदास, महान लेखक कालिदास, कैसे महाकवि, राजकवि होकर अपनी प्रेमिका से दूर हो जाते हैं और फिर कश्मीर के शासक बन जाते हैं। महत्वाकांक्षा, प्रेम और विरह के बीच के द्वंद्व पर ही टिका है इस नाटक का पूरा कथ्य। एक पुरुष जो अपनी महत्वाकांक्षा में कहीं विश्राम अवलंबन पा लेना चाहता है और अंततः अपने जड़ को लौट जाता है। एक स्त्री जो कहीं समर्पण में उस प्रेम के मूल को देखती है, हार जाती है। और इसी हार और द्वंद्व की कहानी है आषाढ़ का एक दिन। और छोटे से नाटक में स्त्री पुरुष संबंधों की बारीकियां बहुत कम शब्दों में स्थापित की गई है। एक और मल्लिका जो अपने प्रेमी कालिदास को किसी महान लक्ष्य से विचलित नहीं करना चाहती है, वहीं उसी लक्ष्य की ओर दौड़ता कालिदास से सब कुछ छूट जाता है। और जब वह इस बात की ओर बढ़ता है, उसे ज्ञात होता है कि उसे कुछ नहीं मिला जो सब वो चाहता था, और वो अंत में आता है तो फिर भी खाली हाथ ही रह जाता है। वो खाली हाथ रहता है, ये सचमुच उसे कुछ मिलता है, ये मेरा या किसी पाठक का विचार हो सकता है। लेखक के विचार, कथ्य और उसके पूरे कथा विन्यास के इतर भी नाटक या कविता या कहानियों के कई अन्य संदर्भ भी होते हैं। उसे कई तरह से लिया जा सकता है, परंतु इतना अवश्य कहा जा सकता है इस नाटक के बारे में कि ये आज का सत्य भी है। मोहन राकेश अवश्य स्वानुभव या परानुभव जो भी हो, आज के सत्य से भी प्रभावित होकर इस नाटक को गढ़ते हैं। और ऐसा लगता है कि ये मानवीय इतिहास का एक सार्वभौमिक कथ्य या कहानी या किस्सा है, और हर काल, हर समय, हर युग का किस्सा है। मंच विन्यास
बदलता रहता है, लेखक बदलते रहते हैं, नाटककार बदलते रहते हैं, पात्र बदलते रहते हैं, कथ्य वही रहता है, कथानक वही रहता है। बस इतना ही। धन्यवाद।